स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज ये हम चैप्टर 18 का फाइनल एंड फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। कि पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल मतलब पीने वाला। सो पीने वाला पानी क्या क्या होता है, पोर्टेबल वाटर किसको कहेंगे, और जो है वाटर है उसको प्योरीफाई कैसे किया जा सकता है, उसको साफ़ कैसे किया जा सकता है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 18.7। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ वाटर फिल्टर विद सिंपल एवरीडे मटेरियल्स। हमको एक वाटर फिल्टर है वो बनाना है, सिंपल जो हमारे एवरीडे मटेरियल्स है जो हमको रोज़मर्रा में काम आते हैं उनसे। टेक 2 प्लास्टिक बॉटल एंड कट इट इनटू 2 हाफ्स एट द सेंटर। 2 प्लास्टिक की बॉटल लेनी है और उनको दोनों को बीच में से काट देना है। यूज़ द अपर हाफ एज अ फनल बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ। अब हमको जो है जो बॉटल है उसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको उल्टा करके रख देना है उस नीचे वाले हिस्से में। मेक लेयर इन इट विद पेपर नैपकिन और अ फाइन क्लोथ फॉलोड बाय कॉटन, सैंड एंड देन ग्रावल। और इसके अंदर है एक लेयर बनानी है नैपकिन पेपर से, और उसके अंदर है कुछ आगे जो कुछ चीज़ें हैं वो भी रखनी है, जैसे कि कॉटन रखना है, सैंड रखनी है और कुछ पत्थर, ग्रावल मतलब पत्थर रखने, छोटे छोटे कंकड़ उसमें रखने हैं। नाउ pour dirty water through the filter and observe the filter water। अब उसके अंदर गंदा पानी है उसमें डालना है और उसको जो है फ़िल्टर होने देना है, और जो फ़िल्टर पानी है, फ़िल्टर्ड पानी है, उसको हमको चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। तो हमने एक फ़नल लिया है, उसके अंदर हमने सबसे पहले एक जो है कपड़ा बिछा लिया है, उसके अंदर पहले फिर हमने यहाँ पे कंकड़ डाले और फिर हमने थोड़ी रेत डाली और उसमें ऊपर हमने कॉटन डाला, और यहाँ से पानी हम डाल रहे हैं और यहाँ से पानी फ़िल्टर होकर फिर नीचे निकल रहा है। ओके, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंग योर सेल्फ एंड विद योर टीचर। अब हमको इससे ये एक्टिविटी करने के बाद कुछ हमारे पास क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन हमको देखने हैं। वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। पानी को पीने से पहले हमको फ़िल्टर करने की क्या ज़रूरत है। वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। हमको हमारा पीने वाला पानी कहाँ से मिलता है। वॉट विल हैपन इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। अगर हम पॉल्यूटेड वाटर अगर हम पी लें, प्रदूषित पानी अगर हम पी लें तो क्या होगा। तो अगर हमको जो है फ़िल्टर करने की क्या ज़रूरत है, ताकि हम जो पानी है हमको साफ़ पी सकें। साफ़ पानी हमारे लिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पीने से पहले पानी को फ़िल्टर करना ज़रूरी है। उसके अलावा है हमको पीने का पानी कहाँ से मिलता है। पीने का पानी हमको नदियों से मिलता है, हमारे वेल से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, और हमारे पॉन्ड से, वहाँ से भी मिलता है। What will happen if we drink polluted water? polluted water पीने से क्या होगा। ऑब्वियसली ये हमारी हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल होगा, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे अगर हम polluted वाटर पी लेंगे। नेक्स्ट इज बूजो इज़ वेरी अपसेट। बूजो बहुत परेशान है, उदास है। He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still he felt sick। बूजो ने पहेली को बताया कि उसने ऐसा पानी पिया जो देखने में एकदम साफ़ था और उसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो पीने के बाद वो बीमार पड़ गया। पहेली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिजीज कैरिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। तो पहेली ने उसको एक्सप्लेन किया कि पानी भले ही दिखने में साफ़ हो, लेकिन उसमें फिर भी कुछ जो है डिजीज़ कैरिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बीमारियों वाले जो छोटे मोटे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हो सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, घुली हुई अशुद्धियाँ भी उसमें हो सकती हैं। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल बाई बॉइलिंग। इसीलिए पीने से पहले पानी को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए उसको हम बॉयल करके, पानी को बॉयल करके उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। और जो पानी पीने के लिए सुटेबल होता है, पीने के योग्य होता है, उसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। You have seen how various physical and chemical process in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into water bodies। और क्लास 7th में आया था, हमने देखा था वहाँ पे बहुत सारी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ प्रोसेस हो रही थी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ताकि जो पानी है वो क्लीन हो सके, ताकि उस पानी को क्लीन करने के बाद उसको वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज किया जा सके। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके अंदर यही होता है। वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउस होल्ड्स। और ये जो पानी है जो है वाटर बॉडीज़ के सिमिलरली म्यूनसिपल बॉडीज़ ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउस होल्ड। अब जैसे जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पानी को वाटर बॉडी में डालने से पहले ट्रीट किया जाता है, साफ़ किया जाता है, वैसे जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के जो सिस्टम है उनके अंदर भी जो है क्या होता है, पानी को घरों में सप्लाई करने से पहले पानी को साफ़ किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। डू यू नो
20% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। ये एक जो है नॉलेज बूस्टर है। इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, मतलब अगर दुनिया में जो है 100 मिलियन लोग हैं तो 100 मिलियन लोग में से 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको साफ़ पीने लायक पानी नहीं मिलता है। सो 25 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये तो मैंने सिर्फ 100 मिलियन के अकॉर्डिंग बताया। 25% मतलब अगर दुनिया में और ज़्यादा लोग हैं तो और ज़्यादा लोगों के पास कम सेफ़ पानी है। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग। अब हम देखते हैं पानी को पीने लायक है पर साफ़ सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। पहले हमने देखा 7th क्लास में भी आया था, 6 में भी आया था कि पानी को कैसे फ़िल्टर करके साफ़ किया जा सकता है। दिस इज़ अ फिज़िकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़, और इम्प्योरिटीज़ को हटाने का ये फिज़िकल मेथड है। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फ़िल्टर इज़ अ कैंडल टाइप फ़िल्टर, और एक पॉपुलर हाउस होल्ड फ़िल्टर है, घरों में काम आने वाला फ़िल्टर है, वो कैंडल टाइप फ़िल्टर होता है। नेक्स्ट है मैनी हाउस होल्ड यूज़ बॉयलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेम ड्रिंकिंग वाटर। कई घरों के अंदर है जो है पानी को उबाल कर उसको उस मेथड को पानी उबालने वाले मेथड को यूज़ करके पानी को पीने लायक बनाया जाता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द वाटर। अब क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि पानी को उबालने से, बॉईल करने से उसमें जो जितने भी जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं। क्लोरिनेशन इज़ द कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर, और पानी को साफ़ करने वाला सबसे कॉमन मेथड है क्लोरिनाइजेशन। क्लोरिनाइजेशन मतलब उसमें क्लोरीन टैबलेट्स ऐड की जाती है वाटर में। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। अभी इसमें पानी में क्या करते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है, जिससे कि जो पानी है वो एक हद तक प्योर हो जाता है। उसमें जितने भी मैक्रोनिज्म है उस क्लोरीन की वजह से मर जाते हैं। वी मस्ट बी कॉशियस, हमको सावधान रहना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड, क्योंकि हमको पानी के अंदर ज़्यादा क्लोरीन की टैबलेट्स भी नहीं मिलानी। जितना हमको बताया गया उतनी क्लोरीन की टैबलेट्स मिलानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्लोरीन मिलाने से पानी है वो पल्यूट हो जाएगा साफ़ होने की जगह, क्योंकि क्लोरीन भी एक तरह का केमिकल ही है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हाट कैन बी डन। सो हमको जो है हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए ये देखते हैं हम। एक्टिविटी 18.8 इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। हमारे एरिया में जो है लोगों को कितना पता है वाटर पोल्यूशन के बारे में, ये हम पता लगाते हैं। कलेक्ट डेटा ऑन द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल। अब जो पानी पीने का पानी है उसका जो सोर्स है उसके बारे में, और जो सीवेज डिस्पोजल है मेथड है उसके बारे में हमको डेटा कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वाटर कॉमन वाटर बोर्न डिजीज़ इन द कम्युनिटी, और हमारे आसपास के इलाकों में जो नॉर्मल वाटर बोर्न डिजीज़ है, पानी से होने वाली बीमारियां हैं, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर हेल्थ वर्कर फॉर दिस, और इसका पता लगाने के लिए इसके बारे में आप अपने जो आसपास के जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स मतलब जो कई छोटे टाउन या गाँव के अंदर जो है डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हो पाते हैं तो वहाँ हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आशा बहन जी वगैरह हैं या जो नर्स बहन जी वगैरह हैं वो वहाँ पर काम करती है हेल्थ वर्कर्स के तौर पर। विच आर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्किंग इन दिस फील्ड, और इस फील्ड के अंदर वाटर पोल्यूशन या उससे रोकथाम के लिए जो काम होते हैं उस फील्ड के अंदर कौन सी गवर्नमेंट की और कौन सी नॉन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं वो काम कर रही हैं। वॉट आर द मेजर बीइंग टेकन बाय देम फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस, और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वो लोग क्या क्या जो है स्टेप उठा रहे हैं, क्या क्या वो जो तरीके अपना रहे हैं, ये हमको सबको जानना है, एक बार इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये जानने के बाद हमको पता चलेगा कि हमारे जो है आसपास से कई ऐसी बीमारियां हैं फैली हैं जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, बहुत सारी हैं। उसके अलावा हमको वहाँ हमारे आसपास के जो पानी का जो है सोर्सेज हैं वो कहाँ से हमारे पास पानी आ रहा है, या हमारा सीवरेज का डिस्पोजल कैसे हो रहा है वो भी पता लगेगा। उसके अलावा हमारे आसपास के लोगों को कितनी जागरूकता है, वाटर पोल्यूशन के बारे में कितना पता है, ये भी इस जो एक्टिविटी 18.8 है उससे हमको पता चलेगी। Laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into the rivers and lakes। और जो इंडस्ट्रियल लॉज हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए लॉ है, फैक्ट्री के लिए जो लॉज हैं, नियम हैं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए, अच्छे से लागू होने चाहिए, ताकि जो पोल्यूटेड वाटर है वो ईजीली उनमें जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनके अंदर ईजीली सीधा का सीधा वो बिना ट्रीट करे उस पानी को ना डाल पाएँ। इसके लिए अच्छे कड़क नियम होने चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज़, और सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो लगाए जाने चाहिए, इंस्टॉल किए जाने चाहिए, ताकि वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो पानी है वो ट्रीट हो सके और उसके बाद जो है वाटर बॉडीज़ में जाए, जिससे कि वाटर बॉडीज़ पोल्यूटेड ना हो।
एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। और हमारे खुद के लेवल पे हम पानी को है ध्यान से बचा सकते हैं और ध्यान से यूज़ करके उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल शुड बी और मंत्रा। और हमारा इस पानी बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या मंत्र हो सकता है हमारा? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। जो भी सामान हम यूज़ करें उसको हम रिड्यूस करें, जितना हम यूज़ कर सकते हैं, जितना हमारे को ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, हो सके तो कम ही यूज़ करें। रीयूज़ करें, उसको वापस से यूज़ करते रहें। एक बार काम ले लिया तो उसको अगर पॉसिबल है तो दोबारा काम में लें, बार बार काम में लें। और रिसाइकल, और अगर है उसको हो सके तो उसको रिसाइकल करें, किसी और चीज़ में उसको कन्वर्ट करके यूज़ कर पाएँ। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। अब आपका डेली रूटीन चेक करो और आप पता लगाओ कि आप अपना जो है डेली रूटीन में पानी कैसे सेव कर सकते हो। हमारे पास पिक्चर है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, पानी जहाँ पे साफ़ होता है। We can think of creative ideas like reusing water used for washing and for other household tasks। अब हमारी डेली लाइफ में अगर हम ध्यान दें तो हम कई क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल सकते हैं पानी को जो रीयूज़ करने के लिए, जैसे कि वॉशिंग के लिए या फिर हमारे अदर घर के काम है उनके लिए जो पानी है उनको हम बार बार यूज़ करने की हम कुछ आइडिया निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग वेजिटेबल मे बी यूज़ फॉर वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। जो सब्जियाँ धोने के लिए जो पानी हम यूज़ करते हैं उसको हम बाद में हमारे गार्डन जो होता है, आसपास का जो गार्डन है, वहाँ के पौधों को पानी देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो वेजिटेबल वगैरह है वो वॉश करिए तो उसमें कुछ ज़्यादा कोई केमिकल नहीं होगा और उसको हम ईज़िली है पौधों में दे सकते हैं। पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमेना। अब अगर हम आज की बात करें तो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर की फिनोमेना नहीं है। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही है। पहले अगर हम सोचें कि पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, हमारे आसपास के इलाकों में हो रहा है, हमारे आसपास के एरिया में हो रहा है, हम तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी डेली लाइफ को भी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ये इफेक्ट कर रहा है पोल्यूशन। Unless we are all realize our responsibility and start using environment friendly processes, the very survival of our planet is in danger। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमने रियलाइज़ नहीं किया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर हम प्रोसेस अगर हमने स्टार्ट नहीं करी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे प्लानट पर, हमारे अर्थ के ऊपर एक दिन जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो हमको अपने लेवल पे भी जो है मेजर लेने होंगे, अपने लेवल पे भी कुछ काम करने होंगे ताकि हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम कर सकें। अगर हम ज़्यादा नहीं तो हमारे लेवल पे ही कम कर सकें। नेक्स्ट, डू यू नो पॉइंट? वाइल ब्रशिंग योर टीथ leaving the tap running may waste several liters of water। अगर आप ब्रश करते टाइम पानी के नल को खुला छोड़ देते हो, उसकी वजह से काफ़ी लीटर्स पानी है वो बह जाता है, वेस्ट हो जाता है। A tap that drips once every second wastes a few thousand liters of water every year। अगर कोई एक टैप है, एक नल है, उसके अंदर से एक बूंद पानी हर एक सेकंड में गिरता है तो एक साल के अंदर जो है कई 1000 लीटर पानी उसमें से वेस्ट हो जाता है। तो एक सेकंड के अंदर एक बूंद पड़ रहा है तो एक मिनट के अंदर ही 60 जो है बूंद गिर गई, और एक घंटे के अंदर तो 3600 बूंदें गिर गई, और वो कितना सारा पानी हो सकता था। तो साल की तो बात सोच ही सकते हो आप। तो जब भी आप ब्रश करो हमेशा टैप बंद करके ब्रश करो। हो सके तो एक मग वगैरह, कप वगैरह यूज़ करो ब्रश करते टाइम, और जितना हो सके पानी को सेव करो, और जितना हो सके एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपका जो रूटीन है वो अपनाने की कोशिश करें। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।